कभी सोचा है कि हम किसी इंसान को, उसकी सोच को या उसके बर्ताव को सच में कैसे समझ सकते हैं? तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की दुनिया में, और देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। किसी को सच में समझना मतलब उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, उसकी पूरी पर्सनैलिटी, ये कोई आसान काम तो है नहीं, है ना? हर इंसान अपने आप में एक उलझी हुई पहेली जैसा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइकोलॉजी हमें कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स देती है इस पहेली को सुलझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, उसे दूर कर लेते हैं, और वो है असेसमेंट और टेस्टिंग के बीच का फर्क। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज हैं, पर सच तो ये है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक बहुत बहुत बड़ी पिक्चर है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना। ये सिर्फ एक फोटो क्लिक करने जैसा नहीं है। नहीं, ये उस इंसान की पूरी कहानी है, जिसमें टेस्ट्स, इंटरव्यूज, उसकी लाइफ के अनुभव, उसका बिहेवियर, सब कुछ एक साथ जोड़कर एक पूरी समझ बनाई जाती है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि असेसमेंट एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स है, और टेस्टिंग टेस्टिंग उस टूल बॉक्स के अंदर रखा हुआ सिर्फ एक टूल है। जैसे मान लीजिए एक आईक्यू टेस्ट या कोई पर्सनालिटी टेस्ट, वो आपको एक स्कोर तो दे देगा, लेकिन वो पूरी कहानी थोड़ी बताएगा। असेसमेंट में क्या होता है कि इन स्कोर्स को उस इंसान की पूरी जिंदगी के साथ जोड़कर देखा जाता है, तब जाकर एक मतलब निकलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ये सब करते क्यों हैं? इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस का असल मकसद क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि असल जिंदगी में ये हमारे किस काम आता है। असेसमेंट का इस्तेमाल तो सच पूछिए तो हर जगह है। सोचिए, एक कंपनी को बेस्ट कैंडिडेट हायर करना है, या फिर एक साइकोलॉजिस्ट को यह समझना है कि किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में दिक्कत क्यों आ रही है। यही नहीं, ये भविष्य में कोई कैसा परफॉर्म करेगा, इसका अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। और हाँ, स्टूडेंट्स को अपना करियर चुनने में भी गाइड करता है। अब एक बात साफ है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत नैतिक सिद्धांत हैं, ऐसे नियम जो ये पक्का करते हैं कि पूरी प्रोसेस फेयर हो, सम्मानजनक हो, और सबसे जरूरी, सच में किसी के काम आए। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है होलिस्टिक अप्रोच। मतलब किसी भी इंसान को सिर्फ उसके टेस्ट स्कोर से नहीं आंका जा सकता, वो उससे कहीं ज्यादा है। एक अच्छा असेसमेंट हमेशा उस इंसान को उसकी पूरी दुनिया के साथ देखता है, उसका कल्चर, उसका सोशल बैकग्राउंड, सब कुछ। क्योंकि जाहिर है, एक इंसान घर पर जैसा बर्ताव करता है वैसा ऑफिस में नहीं करता, और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल अलग होता है। और दूसरा मजबूत स्तंभ है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। और ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, ये एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। असल में ये भरोसे की नींव है। सोचिए, जब किसी को ये भरोसा होता है कि उसकी बातें प्राइवेट और सेफ रहेंगी, तभी तो वो खुलकर और ईमानदारी से सब कुछ बता पाएगा, है ना? और इसी भरोसे के बिना एक अच्छा असेसमेंट हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि असेसमेंट क्या है और क्यों है। तो अब सवाल आता है, कैसे? चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस असल में स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करती है। इसे हम 4 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। सब कुछ एक सवाल से शुरू होता है, यानी असेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? इसे कहते हैं रेफरल, पहला स्टेप। इसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, जहां टेस्ट, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन जैसी चीजों से सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। तीसरा स्टेप है इंटीग्रेशन। इसमें सारे अलग अलग टुकड़ों को, मतलब सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर एक पूरी प्रोफाइल तैयार की जाती है। और सबसे आखिर में आती है रिपोर्टिंग, जहां सारे नतीजों को बिल्कुल साफ और आसान तरीके से क्लाइंट को या जिसने भी रेफर किया है उसे समझाया जाता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि असेसमेंट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। ये एक तरह की कोलैबोरेटिव जर्नी है, एक ऐसा सफर जिसमें एक्सपर्ट और वो इंसान दोनों मिलकर एक पूरी काम की और सम्मानजनक समझ बनाते हैं। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर हम एक दूसरे को सच में बेहतर तरीके से समझ पाएं तो हम दुनिया की कितनी सारी मुश्किलें सुलझा सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, हमारा काम हो, या हमारे अपने रिश्ते, हर जगह एक बेहतर समझ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है।